नमस्कार साथियों। तो आज है 16 दिसंबर 2025। दोस्तों इस वीडियो में हम दो शेयर को लेकर चर्चा करेंगे। एक आपके मेटल सेक्टर की वेदांता, दूसरे आपके ईएमएस सेक्टर की केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए वेदांता, वेदांता की शेयर आज लगभग 70% टाइम या तो फ्लैट था या तो नेगेटिव में था, पर 2:35 पे शेयर देखिए सीधा सीधा जंप किया 545 रुपए 85 पैसे से। सीधा देखिए अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया 572 रुपए 90 पैसे, और लगभग उसी लेवल का आसपास क्लोजिंग में दिया। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए वेदांता ने अपने जितने भी सब्सिडरी कंपनियां ना उसको डीमर्जर करके फर्दर लिस्ट करने की प्लान तो लगभग 2000 आई थिंक कि 24 के शुरू में या तो 23 के एंड में कर लिया था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अलग अलग जो एजेंसी है जैसे कि एनसीएलटी, अलग अलग सेबी हो गया, उनके द्वारा अप्रूवल नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था, हर्डल आ रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज लगभग 2:35 पे उसी से रिलेटेड एक बढ़िया खबर आया। देखिए वेदांता शेयर जंप 4%, हिट 52x हाई आफ्टर एनसीएलटी अप्रूव्स डीमर्जर प्लान। तो मतलब पिछले 1.5-2 साल से जो हर्डल फेस कर रहा था वेदांता, वो फाइनली अप्रूवल मिल गया वेदांता को। अच्छा अब क्या हुआ है, आगे क्या होगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शेयर सेपरेट होगा, सब कुछ हम बात करेंगे। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। शेयर ऑफ वेदांता जंप ओवर 4% टू हिट 50x हाई रुपीज 571.35 ऑन एनएससी ट्यूसडे आफ्टर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये अलग अलग जो एजेंसी है जैसे कि आपके सेबी हो गया, एनसीएलटी हो गया या एक्सचेंज हो गया, इनके द्वारा पहले अप्रूवल मिलना पड़ता है। इवन शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए, तभी जाके कुछ मतलब ये डीमर्जर मर्जर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा यानी एनसीएलटी शॉर्ट फॉर्म अप्रूवल दे दिया है। इतने सालों बाद स्ट्रगल करने के बाद अप्रूव द मेटल मेजर डीमर्जर प्लान। तो यहां अब तक क्लियर हो चुका है कि क्यों शेयर में इतना तेजी हुआ। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यह है कि सर कौन कौन सी कंपनी इसकी सेपरेट होगा। देखिए पेरेंट कंपनी तो वेदांता रहेगा, पेरेंट कंपनी वेदांता रहेगा, उसके अलावा और 5 कंपनी दोस्तों इससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि एक हो जाएगा आपका वेदांता एल्युमिनियम, दूसरा हो जाएगा आपका वेदांता ऑयल एंड गैस, तीसरा हो जाएगा आपका वेदांता फेरोसस, चौथा हो जाएगा आपका वेदांता पावर, और पांचवा हो जाएगा आपका वेदांता स्टील। क्लियर। अब कंपनी जब पहली बार ये प्लानिंग किया था डीमर्जर की, दोस्तों वहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर किसी निवेशक के पास या आप कह सकते हो कि वेदांता के शेयर होल्डर के पास वेदांता की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, कितना, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में जब ये डीमर्जर हो जाएगा और आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है, ठीक है, तो आपको वेदांता एल्युमिनियम की एक शेयर मिलेगा, वेदांता ऑयल की एक शेयर मिलेगा, वेदांता फेरस की एक शेयर मिलेगा, वेदांता पावर की एक शेयर मिलेगा, और वेदांता स्टील की भी एक शेयर मिलेगा। तो मतलब ये जो हर एक सब्सिडरी कंपनी है उसकी एक एक करके क्वांटिटी शेयर आपको इक्वली मिलेगा, वो भी फ्री में। बट हाँ ये भी फैक्ट है जैसे कि आपको फ्री में मिल जाएगा, बट प्राइस एडजस्टमेंट भी होगा वेदांता लिमिटेड के अंदर, मतलब जो आज की पेरेंट कंपनी है। सो यहां तक एकदम क्लिस्टर क्लियर हो चुका है ना। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। तो यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कब होगा, कब होगा ये कंपनी अभी डिसाइड नहीं किया। कंपनी सिर्फ इतना ही कहा है। देखिए आज जो वेदांता की तरफ से स्पोकन पर्सन ने क्या कहा, पहला पढ़ के सुनाता हूं, समझिए पहले। द अप्रूवल मार्क्स अ की माइलस्टोन इन वेदांता's ट्रांसफॉर्मेशन इनटू focused sector leading companies with clear strategic mandates and dedicated capital structure. The company will now proceed with the necessary step to implement the scheme. तो ये जो डीमर्जर आज अप्रूवल मिला है इनिशियलिटी द्वारा, तो अभी कंपनी क्या करेगा, फर्दर जो नेसेसरी स्टेप है मतलब आगे की एक्शन लेगा। आगे की एक्शन क्या होगा, कंपनी की मैनेजमेंट को डिस्कशन होगा, उसके बाद जो भी एक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट फिक्स किया जाएगा। जस्ट लाइक आप देखिए ना रिसेंटली टाटा मोटर्स के जैसे डीमर्जर हुआ, कैसे हुआ था, टाटा मोटर्स से पहले कमर्शियल को अलग किया है मतलब डीमर्जर के, उसके बाद में बाजार में लिस्ट किया गया, तो उसके जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट फिक्स की कंपनी हूबहू सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो कंपनी आगे चल के एक और नोटिस भेज के फिक्स करेगा इसकी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट, उसके बाद कंपनी आगे की एक्शन लेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका है। और कोई कंफ्यूजन है इस बारे में कमेंट करके बताइए। बाय द वे आगे की अगर कुछ भी जानकारी मिल गया, मैं मतलब डीमर्जर से रिलेटेड मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ओके, और दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, और जब भी मेरे पास खबर आ जाएगी इससे रिलेटेड डेफिनेटली आप तक पहुंचा दूंगा।
ठीक है। अच्छा, वेदांता की बात करें, देखिए वेदांता की मैं कहूंगा कुछ, देखिए डीमर्जर होने से एक तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि वेदांता लिमिटेड की वैल्यू अनलॉकिंग होगा। क्या होगा? वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और आपको क्या लगता है कि मतलब वेदांता सडनली डीमर्जर करने की इतना मतलब जल्दबाजी क्यों था? क्योंकि काफी पुरानी कंपनी, काफी पहले से लिस्टेड कंपनी, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वगैरह अच्छा खासा दे रहा था। तो देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन क्या है मालूम है? वेदांता की ऊपर डेट भी बहुत है, मतलब कर्जा जो है ना बहुत है। तो जैसे ये सेपरेट होगा अलग अलग कंपनीज में, तो डेट क्या होगा? अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ना। और उसके साथ साथ वेदांता, मतलब जो आज वेदांता लिमिटेड लिस्टेड है, ये इसके थ्रू कंपनी जो खास करके रेयर अर्थ मटेरियल्स, इसके ऊपर भी अलग से ध्यान दे पाएगा, या आप कह सकते हो बढ़िया से काम कर पाए, जो कि आज ह्यूज डिमांड है। समझ में? तो मैं कहूंगा ये कंपनी के लिए एक बहुत ही एक स्ट्रेटजिक, कह सकते हो कि बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है। हम्म काफी इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है। अच्छा, बाकी बात करते हैं कि कंपनी डिविडेंड तो काफी बढ़िया देता ही है, और पिछले कुछ महीनों पे या क्वार्टर पे कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहा। बट उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है, क्योंकि देखिए मेटल कंपनी है ना, मेटल कंपनी में अक्सर हमने देखा कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चलता है, जिस वजह से आप अगर देखेंगे वेदांता की पिछले 5 साल की रिटर्न्स की प्रोफाइल, या पिछले मतलब जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक, आपको एक बहुत अच्छा हेल्दी रिटर्न दिख जाएगा। बट साथ ही साथ ये जो वॉलेटिलिटी है, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल आज शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो हमेशा आपको कोई भी शेयर या कोई भी कंपनी की प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ आपको अच्छे से जानना चाहिए। अच्छा, बाय द वे एक और फैक्टर ये भी है, जहाँ पे आप लोग बेचते हो ना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके, पेशेंस खो के, वही उसके ही फायदा उठाते हैं आपके आपके एफ आई एस डी आईज। ये देखिए लास्ट क्वार्टर की अपडेट है, ये देखिए एफ की स्टेक बढ़ चुका है, डीआईएस की स्टेक उतना ज़्यादा घटा नहीं है, मेन घटा है यहाँ पे आपके रिटेलर्स की स्टेक, ये देखिए कितना कम हो चुका है। और मैं आपको क्वांटिटी वाइज भी दिखा देता हूँ, शेयर होल्डर की जो नंबर है, तो आपको साफ दिख जाएगा। ये देखिए जून तक कितना था? 20,87,000 के ऊपर। आज कितना है? 20,74,000। तो अप्रोक्सीमेटली 13,000 घट गया, है ना। अप्रोक्सीमेटली 13,000 के ऊपर शेयर होल्डर घट गया। क्यों घट गया? पेशेंस नहीं है, शेयर चल नहीं रहा भाई। शेयर में तेजी होगा, तेजी, गिरावट, कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ मार्केट है। आज की डेट में आप देखिए लो की हालत क्या है। पिछले 1 साल 1.5 साल से मार्केट रिकवर नहीं किया, कंसोलिडेट कर रहा है, लोग पागल हो रहा है भाई। ये सब मार्केट की पार्ट है। अब ये भी तो आप देखिए, कोविड के बाद से 2024 की फर्स्ट हफ्ते कितना बढ़िया चला है इंडियन मार्केट, तो उसके बाद 1.5 साल तो एटलीस्ट थोड़ा सांस लेगा ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मार्केट है ये, थोड़ी कोई आपके लॉटरी स्कीम है कि हर एक साल चलेगा चलेगा, ऐसी बात थोड़ी है। मार्केट है, मार्केट में आपको कुछ भी फिक्स नहीं है, और उसके साथ साथ थोड़ा पेशेंस हो चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ देखिए आज वैसे कारोबार तो अच्छा ही था, लगभग वॉल्यूम भी अच्छा था, और डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफी डिसेंट था, 37.7। अब देखिए शेयर के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली ऊपर की तरफ जो भी अपना लाइफ टाइम हाई आज अचीव किया है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि अभी 550 के लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो 550 के लेवल एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, उसके बाद 500। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ याद आ रहा है मैं आपको क्या कहा था? अभी केएनएस टेक्नोलॉजी क्या होगा, 4,000 से लेके 4,500 की रेंज पे कंसोलिडेट करेगा। एग्जैक्टली यही वर्ड आपको मैं पिछले आई थिंक 1.5-2 हफ्तों से, जब से मैं केएनएस के ऊपर वीडियो इंडिविजुअली बनाया था, 3-4 वीडियो तो आई थिंक कि बना चुका हूँ इंडिविजुअली, तो बार बार आपको वही कहा था कि अभी कंसोलिडेट कर देखिए। क्योंकि क्या होता है कि गिरावट होने में, कोई भी चीज खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है कि नहीं? तो केएनएस की शेयर जितना जल्दी गिरा ना, सिर्फ 1.5 महीनों पे 50% को क्रैश कर, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। इसका प्राइम एग्जांपल इस साल ही हो सकता है। ये देखिए इस साल एकदम शुरू में कितना फास्ट गिर गया था, 1.5 साल में गिर गया था, फिर 5 से 6, सॉरी 1.5 महीने पे गिर गया था शेयर, फिर 5 से 6 महीने पे उसको रिकवर किया। देखिए इतना जल्दी गिरा, उसको रिकवर करते करते 5 से 6 महीने लग गया, फिर से वापस गिर गया। तो मान के चलिए रफली 5 से 6 महीने आराम से रिकवर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, न्यूज क्या है सबसे पहले आप देखिए, तो आपको फंडा समझ आ जाएगा मार्केट की। रिसेंटली जो डेटा पब्लिश किया है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, जो आपके जियो और ब्लैक रॉक की ज्वाइंट वेंचर फॉर्म है म्यूचुअल फंड, उन्होंने बहुत सारे शेयर को पीक किया है। कब की बात है? ये नवंबर की डेटा है दोस्तों, नवंबर की डेटा, मतलब केएनएस तब तक गिर रहा था। तो क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आप बेचते हो ना, तब कोई ना कोई तो खरीदता है। कौन खरीदता है? ये लोग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफआईआईज, ये लोग खरीदता है। और जिस वजह से आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप बेचते हो उसके बाद शेयर तेजी हो जाता है। ये देखिए
ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने लगभग 489 के आसपास शेयर को खरीदा है, जिनमें से कुछ बड़े कंपनी का नाम है एएनएस टेक्नोलॉजी, इंटर ग्लोबल एविएशन, और बेचा कहाँ पे यार देखिए, आइशर मोटर में बेचा है। इस टाइम पे लगभग 18 के आसपास शेयर को रिड्यूस किया। ठीक है, तो क्लियर हो चुका, मैं आपको फुल डेटा दिखा रहा हूँ, जिस वजह से आपको बार बार कहता हूँ कि ठीक है, शेयर में मार्केट में तेजी होगा, गिरावट होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है, पर साथ ही साथ आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। यही तो सबसे बड़ा फंडा है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर, लेजेंडरी इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहां पे इम्पेशंस वालों की पैसा पेशेंस वालों की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और मैं कहूंगा उनकी बात 100 नहीं 1000% सच है। आपको समझ आ जाएगा दिन दिन पर दिन, मतलब थोड़ा सा रखिए, वेट कीजिए, देखते जाइए, समझ आ जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।